हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं 2020 में आई हॉरिज़ॉन लाइन। दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है जहां हमें ये दिखाया जाता है कि किसी रेस्टोरेंट में एक लड़का और एक लड़की बैठे होते हैं। इन दोनों का नाम जैक्सन और सहरा होता है। ये दोनों लवर्स होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। सहरा की बातों से ये पता लगता है कि वो जैक्सन से बहुत प्यार करती है। इसी बीच जैक्सन को यहाँ किसी की कॉल आती है और वो यहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। दरअसल यहाँ उसे किसी दूसरी लड़की की कॉल आई होती है। जैक्सन ने यह कॉल सहरा से छुपाने की कोशिश की थी, पर सहरा को यहाँ पता चल जाता है, जिस वजह से वो बहुत उदास होती है। इसके बाद इन दोनों के बीच ब्रेकअप हो जाता है और कई दिनों तक बात नहीं होती। अब 1 साल बाद सीन शिफ्ट होता है लंदन सिटी की तरफ, जहाँ सहरा एक कार में बैठी होती है और फिर उसे यहाँ एक कॉल आती है। ये कॉल उसकी एक फ्रेंड की होती है जो कि उसे अपने साथ वीकेंड एंजॉय करने के लिए इनवाइट करती है। अगले सीन में सहरा अपने दोस्त के यहाँ आ चुकी होती है और अब ये दोनों यहाँ काफी एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद सहरा अपनी फ्रेंड के साथ बैठकर बात कर रही होती है। तभी अचानक से सहरा की नजर उसके पुराने बॉयफ्रेंड जैक्सन की तरफ जाती है, जो कि यहाँ अपने दोस्तों के साथ आया होता है। सहरा उसको देखकर छुपने की कोशिश करती है और उससे बात नहीं करती, लेकिन जब रात होती है तो सहरा अपनी पिछली नाराजगी भुलाकर जैक्सन के पास जाती है और उससे बातें करने लग जाती है। सहरा जैक्सन से कहती है कि मुझे तुम्हारा न्यू लुक अच्छा लगा। फिर जैक्सन उसे थैंक यू कह के यहाँ से उठकर चला जाता है। जब जैक्सन यहाँ से उठकर अपनी रूम की तरफ जाता है तो सहरा भी उसका पीछा करती है। फिर ये दोनों बातें करते करते जैक्सन की रूम तक आ जाते हैं। अब ये दोनों बातों ही बातों में खुद पर काबू नहीं कर पाते और आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। फिर मॉर्निंग में सहरा जैक्सन के उठने से पहले ही उसे बिना बताए यहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे अब अपना वीकेंड कंप्लीट करके घर जाना है। इसके बाद सहरा अपने एक दोस्त फ्रेडी के पास जाती है। फ्रेडी एक प्राइवेट प्लेन का पायलट होता है जो कि वीकेंड पर आए लोगों को वापस घर ले जाने का काम करता है। अब जिस तरह से ये दोनों आपस में मिलते हैं, ये देखकर लगता है कि ये दोनों आपस में अच्छे दोस्त हैं। जब ये दोनों यहाँ आपस में बातें कर रहे होते हैं तब फ्रेडी की थोड़ी तबीयत खराब होने लग जाती है। ये देखकर सहरा काफी घबरा जाती है। जब सहरा फ्रेडी से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो फ्रेडी उससे कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब जब ये दोनों यहाँ से वापस जाने लगते हैं तब यहाँ सहरा का बॉयफ्रेंड जैक्सन आ जाता है। जैक्सन का वीकेंड कंप्लीट नहीं हुआ होता, लेकिन वो सिर्फ यहाँ सहरा की वजह से आया होता है। ये देखकर सहरा बहुत हैरान होती है और कहीं ना कहीं खुश भी होती है। फिर ये तीनों फाइनली यहाँ से अपनी घर की तरफ उड़ान भर लेते हैं। फ्रेडी जो कि इस प्लेन का पायलट है, वो सहरा को इस प्लेन के बारे में बताता है और उसे प्लेन उड़ाने के लिए कहता है। ये सुनकर सहरा काफी खुश होती है और एक्साइटेड होकर पायलट वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। फ्रेडी उसे प्लेन के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें बताता है, लेकिन बातों ही बातों में फ्रेडी की तबीयत खराब हो जाती है और उसे यहाँ हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे फ्रेडी की यहाँ डेथ हो जाती है। ये देखकर सहरा काफी घबरा जाती है और वो इस बारे में जैक्सन को बताती है। इसी बीच इनका प्लेन डिसबैलेंस होकर बड़ी तेजी से नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। अब जब प्लेन नीचे की तरफ गिर रहा होता है तो प्लेन की पिछली सीट पर जो भारी सामान होता है वो सीधा प्लेन के कंपास से आकर टकराता है, जिससे वो खराब हो जाता है। इस कंपास के खराब होने से अब ये लोग अपनी लोकेशन का पता नहीं लगा सकते। अब इससे पहले कि प्लेन समुद्र में गिरता, सहरा उसे नीचे गिरने से पहले ही कंट्रोल कर लेती है। फिर ये लोग देखते हैं कि इनके सामने एक रेडियो होता है। ये लोग उस रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। वहाँ से इनको जवाब मिलता है कि तुम्हें अपना प्लेन वेस्ट की तरफ लेकर जाना होगा, लेकिन इनके प्लेन का कंपास खराब होता है, जिस वजह से इनको अपनी लोकेशन का पता नहीं चल रहा होता। यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद इनके सामने काले बादल आ जाते हैं, जिसका मतलब होता है कि अब तूफान आने वाला है। अब इनको कैसे भी करके वेस्ट की तरफ जाना होगा, लेकिन इनके कंपास के खराब होने के कारण इनको अपनी लोकेशन का पता नहीं होता। फिर यहाँ जैक्सन को एक आइडिया आता है। वो उस कैंपस में लगी मैग्नेट को अपने पास रखी शराब की ग्लास में डाल लेता है, जिससे उन्हें सही लोकेशन का पता चल जाता है। अब तक मौसम भी काफी खराब हो चुका होता है। ये दोनों यहाँ बहुत डर जाते हैं और जैसे तैसे खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद आज इन दोनों की किस्मत ही खराब होती है, क्योंकि थोड़ा आगे जाने के बाद इनके प्लेन पर बिजली गिर जाती है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि ये दोनों यहाँ सेफ होते हैं। काफी देर उस तूफान का सामना करने के बाद ये लोग उस तूफान से बाहर आ जाते हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद ये दोनों नोटिस करते हैं कि इनका फ्यूल बहुत तेजी से खत्म हो रहा होता है। दरअसल जब उस तूफान में इनके प्लेन पर बिजली गिर जाती है तब इनके फ्यूल टैंक में छेद हो जाता है, जिस वजह से इनके प्लेन का सारा फ्यूल बाहर गिरने लग जाता है। ये देखकर इनको अब कहीं ना कहीं इस बात का डर होता है कि रास्ते में इनके प्लेन का फ्यूल ना खत्म हो जाए। इसलिए जैक्सन बाहर जाने का डिसाइड करता है ताकि वो उस फ्यूल टैंक पर टेप बांध सके, लेकिन सहरा जैक्सन को बाहर जाने के लिए मना करती है।
पर इन दोनों के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता, क्योंकि अगर इनके प्लेन का सारा फ्यूल खत्म हो जाता है तो इनका प्लेन इसी समुद्र में क्रैश हो जाएगा। जैक्सन अब हिम्मत कर उस प्लेन से बाहर निकलता है और आगे की तरफ आकर उस फ्यूल टैंक के छेद पर टेप लगा देता है। अब जब वो वापस प्लेन में आने लगता है तो उसका हाथ फिसल जाता है, जिस वजह से वो नीचे गिरने लग जाता है, पर सहरा उसे सही टाइम पर ऊपर खींच लेती है और उसकी जान बच जाती है। इसी बीच उसके हाथ पे एक गहरी चोट आ जाती है, लेकिन इस सब का कुछ फायदा नहीं हुआ होता। ये देखते हैं कि इनका फ्यूल पहले से बहुत कम हो चुका होता है। ये देखकर ये दोनों एक बार फिर से बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, इसलिए इस बार इन दोनों ने अपने प्लेन का सारा फालतू सामान बाहर फेंक दिया होता है ताकि इनकी प्लेन का लोड कम हो सके। फिर यहाँ सहरा को ना चाहते हुए भी फ्रेडी की बॉडी को बाहर फेंकना पड़ता है। अगले सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि फ्यूल अब बिल्कुल खत्म होने वाला होता है। जैक्सन या सहरा से कहता है कि क्यों ना हम शराब को फ्यूल की टैंक में डालकर देखें। ये सुनकर सहरा जैक्सन से कहती है कि ठीक है, पर इस बार प्लेन से बाहर मैं जाऊंगी क्योंकि तुम पहले ही काफी घायल हो। ये सुनकर जैक्सन सहरा को बाहर जाने के लिए मना करता है, पर सहरा अपने साथ शराब की बोतल लेकर प्लेन के ऊपर चली जाती है। वो उस शराब को फ्यूल टैंक में डाल देती है। फिर जब वो वापस आ रही होती है तब उसका भी जैक्सन की तरह हाथ फिसल जाता है, मगर वो यहाँ सही सलामत प्लेन के अंदर आ जाती है। अब ये दोनों देखते हैं कि इनका आइडिया काम कर चुका होता है और फ्यूल पहले से ज्यादा हो जाता है, लेकिन इनका ये आइडिया भी कुछ देर के लिए ही काम करता है। थोड़ा आगे जाने के बाद इनका फ्यूल फिर से खत्म होने लग जाता है। अब इन दोनों को लगता है कि थोड़ी देर में इनका फ्यूल खत्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद जैक्सन को यहाँ एक आइलैंड नजर आता है, लेकिन वहाँ कोई आइलैंड नहीं होता। फिर जब ये वहाँ से वापस आ रहे होते हैं तब ये वहाँ एक और आइलैंड को देखते हैं, और जब ये उसके पास जाते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ सच में एक आइलैंड होता है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं। पर वो आइलैंड इनसे दूर होता है और अब इनके पास इतना फ्यूल भी नहीं होता कि ये वहां तक पहुंच सके। अब जैसे जैसे ये दोनों उस आइलैंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं वैसे ही इनका फ्यूल खत्म हो रहा होता है, जिस वजह से अब इनका प्लेन समुद्र की सतह तक आ चुका होता है। सहरा यहाँ बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी काफी कोशिशों के बाद भी वो उस प्लेन को उस आइलैंड तक नहीं पहुंचा पाती और बीच में ही प्लेन क्रैश हो जाता है, जिस वजह से अब सहरा और जैक्सन दोनों ही पानी में डूबना शुरू हो जाते हैं। ये दोनों टकराव के कारण काफी घायल हो चुके होते हैं और जैक्सन यहाँ बेहोश हो जाता है। सहरा जैक्सन को उठाने की कोशिश करती है, क्योंकि समुद्र का पानी अब बहुत तेजी से अंदर घुस रहा होता है। ये देखकर सहरा बहुत घबरा जाती है और अब उसको ये लगने लग जाता है कि अगर उसने जल्दी कुछ ना किया तो इन दोनों की जान जा सकती है। इस बार सहरा जैक्सन को ना उठाकर प्लेन का दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। यहाँ पानी के दबाव के कारण प्लेन का दरवाजा जाम हो चुका होता है, इसलिए वो खुल नहीं रहा होता, लेकिन काफी मेहनत करने के बाद सहरा उस दरवाजे को खोल लेती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। सहरा यहाँ जैक्सन को लाइफ जैकेट पहना देती है, जिस वजह से जैक्सन अब अपने आप ऊपर आ सकता है। जब सहरा ऊपर की तरफ आती है तो वो देखती है कि जैक्सन ऊपर नहीं आया होता। दरअसल जैक्सन नीचे कहीं प्लेन में फंस गया होता है। फिर सहरा दोबारा नीचे आकर उसे वहां से बाहर निकालती है और ऐसे ये दोनों अब समुद्र की सतह पर आ जाते हैं। फिर सहरा जैक्सन को लेकर उस आइलैंड तक आ जाती है और यहाँ आकर ये दोनों एक राहत की सांस लेते हैं। अब जिस आइलैंड पर ये दोनों होते हैं यहाँ देखते ही देखते पानी आना शुरू हो जाता है। दरअसल ये कोई बड़ा आइलैंड नहीं होता, ये तो एक छोटी सी जगह होती है जहाँ पर पानी का दबाव ज्यादा होने पर वो जगह पानी में ही समा जाती है। ये देखकर सहरा यहाँ रोने लगती है, क्योंकि अब उसे दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा होता है। थोड़ी देर बाद इस छोटे से आइलैंड पर पानी बढ़ जाता है और ये दोनों अब पानी के अंदर होते हैं। अब यहाँ इन दोनों की बचने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं होती, तो यहाँ जैक्सन सहरा से कहता है कि तुम मेरी लाइफ जैकेट पहन लो और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करो, क्योंकि कहीं ना कहीं जैक्सन को अब ये लगने लग जाता है कि वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता। पर सहरा जैक्सन से कहती है कि भले कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। सहरा जैक्सन से स्टार्टिंग से ही बहुत प्यार करती थी और अब जैक्सन को भी सहरा से बहुत प्यार हो चुका होता है। इसके बाद ये दोनों बहुत इमोशनल होकर यहाँ पर रोने लग जाते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। अब इन्होंने ये मान लिया होता है कि ये दोनों यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते, मगर आज शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जिस जगह पर ये दोनों होते हैं वहाँ से थोड़ी देर बाद एक छोटी शिप गुजरती है, जिसमें बैठे लोग सहरा और जैक्सन को देख लेते हैं और वो लोग इन दोनों को अपनी शिप के ऊपर ले लेते हैं और इस तरह इन दोनों की यहाँ जान बच जाती है। ये दोनों इस शिप पर आकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।